गरीब बहू को मिला रॉयल फैसिलिटी देने वाला अमीर ससुराल। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। अरे मेरी फसल सूख नहीं सकती। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, साहूकार से पैसे लिए हैं। अरे इस फसल के उगने से मुझे साहूकार का पैसा चुकाना था। हरिया अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठकर रो रहा होता है। इतने में बेटी आकर अपने पिता को संभालती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे खुद ही देख ले, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी मेहनत की हुई सारी फसल खराब हो गई। अब अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, कर्ज कैसे चुकाऊंगा। पिताजी आप चिंता मत करो, थोड़े दिन इंतजार कर लो, क्या पता सब ठीक हो जाए। हम अभी यहाँ और मेहनत करेंगे। सुना है ज्यादा ही जो फसल सूख जाए तो उसके पत्तों पर भी पानी छिड़क कर उसे फिर से जीवित किया जाता है। हम कोशिश कर सकते हैं। सच बेटा, ऐसा हो सकता है। अगर ये तरकीब काम कर गई तो मैं बच जाऊंगा। मुझे ज्यादा पैसों की चपत भी नहीं लगेगी। भगवान करे ये तरकीब काम करे। इसके साथ साथ मैं सिलाई तो करती ही हूँ पिताजी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लूंगी जब तक पैसे भी आ जाएंगे। तो अपने निठल्ले बाप के लिए इतना सब क्यों करती है? प्लीज पिताजी आप ऐसा मत कहिए। बेटी किसी तरह अपने पिता को शांत करती है। दोनों मिलकर पत्तों पर थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव करते हैं और ऐसा वो रोज करते हैं। वहीं साथ के साथ डिम्पल छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और साथ में बैठकर सिलाई भी करती है। मेरी बच्ची, तू और कितना काम करेगी, बस कर। ये ले सत्तू का शरबत पी ले, बहुत गर्मी है, तुझे ताजगी मिलेगी। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना है। अरे पी ले, कहीं ना तू एक दिन में मोटी हो जाएगी। हाँ दीदी, चुपचाप से पी लो, मम्मी से ज्यादा सेवा मत करवाओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पीती हूँ। तब डिम्पल अपनी माँ का दिया हुआ सत्तू का शरबत पी लेती है। साथ ही डिम्पल सिलाई मशीन चलाते चलाते ट्यूशन के बच्चों को भी पढ़ाती है। तभी लाइट भाग जाती है और बिना बिजली के घर में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। अरे दीदी लाइट भाग गई, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे? हाँ दीदी बहुत गर्मी लग रही है, छुट्टी कर दो। हाँ बहुत गर्मी लग रही है, पढ़ोगे नहीं तो तुम अभी बाहर जाकर धूप में खेलते नजर आओगे, तब तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती है। चुपचाप बैठकर पढ़ो, कोई नहीं कहीं जाएगा। और तुम्हारी फीस का टाइम हो रहा है, अपनी मम्मी पापा से कल फीस लाने के लिए कह भी देना। ठीक है। लाइट आ जाएगी, पहाड़ा याद करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे ही बोलते रहो, टेबल याद हो जाएगा। मैं जब तक आंटी का सूट सिल लेती हूँ। इतने में कपड़े सिलते सिलते उसकी उंगली में सुई चुभ जाती है, खून निकलता है। मम्मी आउच, इसे भी अभी होना था। मना किया था ना तुझे, ये काम मुझे करने थे, इतना तो सिल सकती हूँ। दीदी दर्द हो रहा है। दर्द तो तब होगा जब मेहनत छोड़ दूंगी, और वो मैं करूंगी नहीं। तू हमारे लिए खुद को और कितना कुर्बान करेगी। आपने मुझे जन्म दिया है माँ, अपने परिवार के लिए कुछ भी करना कुर्बानी थोड़ी होती है। अब मैं ठीक हूँ, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों जल्दी पढ़ो, मैं पहाड़ा सुनूंगी अभी। तब डिम्पल बच्चों को पढ़ाती है और उंगली पर हल्दी लगाकर कपड़ा बांध लेती है। इतने में परेशान पिता खेत से वापस लौटता है। हाथ पर मिट्टी में सने हुए, चेहरे पर पसीना और हताशा थी। सब बर्बाद हो गया सविता, सब कुछ नहीं बचा मेरे पास। सोचा था सब ठीक हो जाएगा, फसल में जान आ जाएगी, लेकिन अब तो साहूकार को देने के पैसे ही होंगे, घर में राशन भी खत्म होने को है। अरे मुझे माफ कर दो सविता। अजी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हमारी बेटी है तो सही। सविता, बेटी के सहारे कब तक रहूं? बेटी पराया धन है, उसे एक दिन जाना है और उसकी शादी भी करनी है। लेकिन मैं एक ऐसा गरीब बाप हूँ जिसके हाथ में कोई पैसा नहीं है। मैं न एक की शादी कर सकता, न दूसरी को पढ़ा सकता। पिताजी खुद को ऐसा मत बोलिए। बच्चों तुम पहाड़ा और मात्रा याद करके आना, छुट्टी हो गई है, जाओ। ठीक है जीजी। बच्चों के जाने के बाद डिम्पल नंदिनी। पिताजी आप परेशान मत हो, मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगी। साहूकार अंकल आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी, और ट्यूशन और सिलाई से नंदनी के कोर्स और घर का खर्चा निकाल लूंगी मैं। दीदी आप बहुत अच्छी हो, इतना मत सोचा करो हम सब के बारे में, अपने बारे में भी सोचा करो। अपने बारे में ही सोच रही हूँ, तुम लोगों का ख्याल नहीं रखूंगी तो मुझे बहुत परेशानी होगी, फिर मेरी तबीयत खराब होगी, और मैं नहीं चाहती मेरी तबीयत खराब हो। तो मैं अपना ख्याल तो रख ही रही हूँ। चलिए दुखी होना बंद कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। खुद कितनी भी परेशान क्यों ना हो, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे घर चलता है और डिम्पल को एक एनजीओ में फ्री में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। वो निस्वार्थ वहां पढ़ाती है।
तो बच्चों, आज आपने कोआ वाली कहानी से क्या सीखा? यही मैम कि हमेशा परिश्रम करना चाहिए, चाहे धूप कितनी भी हो। थोड़ा थोड़ा सही बोला, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कैसी भी हो, अगर हम मेहनत करते रहें और अक्लमंदी से काम ले तो उस परेशानी से भी निकल सकते हैं, जैसे कि कोए ने कम पानी के मटके से अपनी प्यास बुझा ली। हाँ मैडम। अच्छा अर्चना मैम, अब मैं चलती हूँ। तुम सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हो। जब से तुम आई हो बच्चे सीखने लगे हैं, इसलिए मैं अपने सीनियर से अपील करूंगी कि तुम्हारी फीस दे। नहीं मैम, मैं बच्चों को निशुल्क पढ़ाकर ही खुश हूँ। चलती हूँ, घर पर भी काम है। ऐसा कहकर डिम्पल निकल जाती है। तभी एक रॉयल फैमिली के रॉयल गाड़ी में एक परिवार आता है। अरे, ये बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। पिछले महीने आया था तो जवाब नहीं दे रहे थे और आज तो इतनी जल्दी जल्दी जवाब दे दिया। ऐसा क्या हो गया? सर, उनकी टीचर बदल गई है। एक बहुत अच्छी लड़की है जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है, अभी अभी गई है। आप 5 मिनट पहले आते ना तो मैं आपकी मुलाकात करवा देती उससे। वो बहुत नेक दिल है, बेचारी गरीब है, घर में जरूरतें हैं तो फिर भी पैसे नहीं ले रही है। अच्छा, काश हम भी मिल पाते उस लड़की से। अब जब दोबारा आएंगे यहाँ पर तो क्या पता तब मुलाकात हो। ये लीजिए मैम, चैरिटी चेक और कुछ अमाउंट उस लड़की को भी दे देना आप हमारी तरफ से। जी ठीक है। चले मम्मी पापा, बहुत धूप है। सच में देवर जी, बहुत धूप है, अब हमें चलना चाहिए। मुझे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, जल्दी से कार में एसी चला देती हूँ। तब पूरी फैमिली कार में बैठकर निकल जाती है। अचानक से उनकी गाड़ी डिम्पल के घर के सामने धूप में बंद पड़ जाती है। तब गाड़ी से निकलकर वो लोग परेशान होने लगते हैं। नंदिनी तो पढ़ाई में ध्यान लगा, ये बाहर क्या झांक रही है बार बार? अरे दीदी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन हमारे घर के बाहर किसी की गाड़ी खराब हो गई है। कोई परेशान है, अमीर भी लग रहे हैं। अमीर हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं देखती हूँ, तू पढ़ाई कर। डिम्पल घर से बाहर जाकर देखती है तो गर्मी में परेशान लोगों को देखती है। ओहो, इतनी तेज धूप में तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। और इसको देखो, इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था। पापा आप चिंता मत करो, मैं देख रहा हूँ इस गाड़ी में क्या दिक्कत हुई है। अरे देवर जी जल्दी कीजिए, मैं तो पागल हो रही हूँ इस गांव में आकर। मुझे तो अपने रॉयल फैसिलिटी वाले घर में वापस जाना है। मुझे भी दीदी। तभी गर्मी से परेशान होकर अवंतिका लड़खड़ा जाती है और तभी डिम्पल उससे संभालती है। अरे आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चेयर लेकर आती हूँ। आपको चक्कर आ रहे होंगे ना गर्मी की वजह से, आप यहाँ छाव में बैठ जाइए। अरे बेटी, तुम कौन हो जो मेरी मदद करना चाहती हो? देखिए आप, ये भी आपने मुझे अपनी बेटी बोला, अब इसके नाते ही आप साइड में बैठ जाइए। नंदिनी अंदर से कुर्सी लेकर आ। ओह माय गॉड, ये कितनी खराब खटारा कुर्सी है, माँ जी गिर जाएगी। माँ जी आप इस पर मत बैठो। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ये कुर्सी नहीं टूटेगी। तब उसके कहने पर अवंतिका कुर्सी पर बैठ जाती है और अंदर से सबके लिए लस्सी लेकर आती है। देखिए बहुत तेज धूप हो रही है, आप कब तक ऐसे खड़े रहेंगी? ये लीजिए लस्सी पी लीजिए, ठंडी लस्सी से आपको राहत मिलेगी, वरना आंटी जी की तरह आप सब लोग भी चकरा कर गिर जाएंगे। पापा मुझे तो ये गाड़ी ठीक नहीं हो रही है, मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा और इस गांव में इतनी दोपहर में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, आप ही पी लो अंकल जी, आप भी पी लीजिए और दीदी आप भी। Who the hell are you? जो तुम हमें दीदी बोल रही हो? फालतू का रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। और क्या पता तुमने इस लस्सी में कुछ मिला रखा हो जिससे हम बेहोश हो जाए और फिर हमारे पैसे जेवर हमारी गाड़ी सब लूट लो। पापा जी आप भी मत पीना। मैं जानती हूँ आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रही हूँ। मेरा घर सामने है, मैं कहाँ जाऊंगी? और ऐसा कुछ करना होता तो मैं चेहरा छुपा लेती। बस अंकल जी, मुझे गाड़ी ठीक करना आता ही नहीं, मैंने पहले भी गाड़ी ठीक करी है। क्या सच में बेटा तुमने गाड़ी ठीक करी है? लेकिन तुम्हें गाड़ी ठीक करना कैसे आता है? अंकल जी गरीबी सब सिखा देती है। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उन्हीं थोड़े पैसों से सेकेंड हैंड फोन लेकर आई थी। सेकेंड हैंड फोन से मैंने सिलाई वगैरह सीखी। एक बार किसी की सच में गाड़ी खराब हुई थी तो मैंने यूट्यूब से देखकर मदद की, तो इसलिए मुझे आती है। तुम बहुत बहादुर बच्ची हो। ठीक है, गाड़ी ठीक कर दो। चिलचिलाती तपती गर्मी सीधा उन पर पड़ रही थी। तब डिम्पल के कहने पर वो सब लस्सी पीकर उसके घर के अंदर खटिया पर बैठ जाते हैं, लेकिन इतराकर दोनों दीवरानियां खड़ी रहती हैं। इतने में मोहन गाड़ी के पास ही रहता है और गाड़ी ठीक करते हुए उसकी नाक पर कुछ काला काला सा लग गया था। ये देखते ही मोहन हंसने लगता है। अरे आपकी नाक पर तो ग्रीस लग गया। हाँ तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप नॉर्मली हटा भी तो सकते हैं ना, लेकिन नहीं, आप तो हंस रहे हैं। ओह सॉरी। मोहन उसकी नाक पर से काला रंग हटा देता है, फिर गाड़ी स्टार्ट करके देखता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अरे वाह, आपने तो सचमुच में गाड़ी ठीक कर दी। टेक्नोलॉजी का सही फायदा तो आपने उठाया है।
उठना भी चाहिए। बहुत देर से आप धूप में खड़े हैं, अब अंदर चलकर पानी पी लीजिए। डिम्पल अंदर ले जाकर मोहन को पानी देती है। अरे डिम्पल बेटा, उनकी गाड़ी ठीक हो गई? हाँ मम्मी, ठीक हो गई। सच में आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, जिसने हमारा ख्याल भी रखा, हमें ऐसे बिठाया भी और हमारी गाड़ी भी ठीक कर दी। ये लो बेटा पैसे, मना मत करना, तुम्हारी मेहनत के हैं। नहीं नहीं अंकल जी, मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, ना कि पैसे लेने के लिए। मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा रख लो। सच में आंटी जी नहीं चाहिए, मैं बच्चों को पढ़ाकर और सिलाई करके गुजारा कर लेती हूँ। और मैं तो एक एनजीओ में फ्री में पढ़ाती हूँ, क्योंकि जहाँ नेकी की जाती है ना, वहाँ से पैसे नहीं लिए जाते। इस गांव में तो एक ही एनजीओ है, मतलब तुम वही हो जहाँ अर्चना मैडम रहती है। जी आपने सही समझा, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। मैंने सोचा नहीं था तुम वही एनजीओ वाली लड़की निकलोगी। तुमने बच्चों पर काफी मेहनत की है और ये दिखाई देता है। जी शुक्रिया। हाँ आंटी, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, हम सबका घर में खूब ख्याल रखती है। माँ जी पापा जी गाड़ी ठीक हो गई है, चलिए ना यहाँ से ये फालतू की डिस्कशन बंद कीजिए। गर्मी बहुत लग रही है और इस झोपड़ी में तो बहुत गर्मी है। हाँ मम्मी चलो। फिर सब गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं, अपने रॉयल फैसिलिटी वाले घर में आ जाते हैं, जो कि एक बेहद शानदार घर था। ऐसी ऐसी फैसिलिटीज थीं जो कि किसी लग्जरी जगह होती हैं। रोबोट दो छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे, अन्नू और चीकू। दादी आ गई, दादी आ गए। रोबो 027 जाओ, सबके लिए ठंडा पानी लेकर आओ। कमांड एक्सेप्टेड। और तुम रोबो 021 मुझे साइकिल पर चलाओ। कमांड एक्सेप्टेड। तुम बच्चे भी अब रोबोट पर हुक्म चलाने लग गए। पापा जी अब ये सब तो सिखाना ही पड़ेगा, आखिर हमारे बच्चे रोबोट के साथ जो थे। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तुम दोनों अपने बच्चों को इस तरह रोबोट के साथ मत छोड़ा करो। घर में कोई होना तो चाहिए एक। हाँ तो माँ जी बच्चों को अकेला कहाँ छोड़ा, यहाँ तो 4 नौकर भी तो है। रॉयल घर में सिर्फ रोबो ही थोड़ी है। भाई जो भी हो, वो लड़की बहुत अच्छी लगी मुझे। नेचर तो बहुत अच्छा है, सुविधा नहीं है, लेकिन घर चलाने के लिए, जिंदगी आसान करने के लिए उसने कुछ ना कुछ कर ही रखा है। अरे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, इतनी मेहनती लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। बस कीजिए माँ जी पापा जी, आप तो ऐसे बात करें जैसे वो लड़की ना हो गई, कोई फरिश्ता हो गई। कर दी हेल्प, भूल जाइए। हमारा गरीब लोगों से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ लस्सी पीकर क्या ही हुआ होगा। पीटर जॉर्ज हम सबके लिए टोफू सलाद, बच्चों के लिए डोरा केक और रिफ्रेशमेंट ड्रिंक में कीवी शेक लेकर आओ। और हाँ, चिया सीड जरूर ऐड करना। ओके मैम। तब दोनों नौकर आरती का बोला हुआ खाने पीने का सामान लाते हैं और बच्चे भी मजे से डोरा केक एंजॉय करते हैं। वाओ टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। मम्मा मुझे शेक दो। हाँ बेटा लो। वैसे मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मोहन बेटा तू बता। हाँ बोलो। वो बेटा तुझे डिम्पल कैसी लगी? माँ मुझे तो अच्छी लगी, वो बहुत अच्छे दिल की है, मददगार, मेहनती और लालची भी नहीं है। मुझे भी वो ऐसी ही लगी, देखा कैसे संभाला उसने मुझे। जब उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो ये हाल है, जब हमारे घर में आएगी तो कितने अच्छे से सब कुछ संभालेगी। अरे वाह क्या बात है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर वो मोहन भैया की बीवी बन जाए तो अच्छा रहेगा ना। सही है भैया, भैया को भी निपटा दो, वैसे भी वो लालची नहीं है। एक मिनट प्रीति, तुम क्या बोली जा रही हो? लालच के लिए ही उसने हमारी गाड़ी ठीक करी थी, और वैसे भी एक गरीब घर की लड़की को देवर जी की वाइफ क्यों बनाना है? और उसे यहाँ पर कौन सा काम करना है? उसके घर में गरीबी है, यहाँ तो फैसिलिटी दे रखी है। माँ जी आप देवर जी की शादी उससे करने का आइडिया ना ड्रॉप कर दो, हम उनके लिए अच्छी अच्छी लड़कियां भी देख सकते हैं। क्या मोहन, मैंने उसी लड़की के बारे में ज्यादा ही सोच लिया? नहीं करनी चाहिए शादी? करना चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। मुझे तो वो लड़की हर तरीके से ठीक लगी और हमारे घर की बहू बनने लायक है। और मुखिया होने के नाते ये मेरा आखिरी फैसला है कि मोहन की शादी उसी लड़की के साथ होगी। इसलिए अवंतिका रिश्ता ले जाने की तैयारी करो कुछ दिनों बाद। जी ठीक है। घर में मोहन के इस फैसले से सब खुश हो जाते हैं, लेकिन दोनों चिड़चिड़ी जेठानियां ही मानने को तैयार नहीं होती हैं। जहां समधी लोग आपस में बात करते हैं और रिश्ता हो जाता है, साथ ही धूमधाम से शादी करके लंबोर्गिनी गाड़ी में बैठकर घर आते हैं। तब गाड़ी से उतरती डिम्पल चारों तरफ आलीशान जगमगाती महंगी गाड़ी और रॉयल पैलेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। बाप रे, इतना बड़ा मेरा ससुराल है। हाँ हाँ डिम्पल, ये इतना बड़ा ससुराल तुम्हारा है, वो भी एकदम रॉयल पैलेस जैसा। मतलब? अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। जैसे डिम्पल 15 फुट के बड़े से दरवाजे के पास आती है तो मनोहर के हैंडप्रिंट से वो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है। वेलकम छोटी बहू रानी।
ये आवाज? अरे भाभी, सेंसर मशीन ने आपका वेलकम किया है। आप आगे चलो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। वो क्या है ना, यहाँ पर महलों वाली बहुत सारी फैसिलिटीज है। गेट खुलते ही अंदर आने पर गुलाब की खुशबू वाला मिस्ट स्प्रे हो जाता है। फर्श पर एलईडी फूल खिल उठते हैं। अरे वाह, खुशबू वाला दरवाजा और एक हमारे घर का दरवाजा धक्का मार के खुलता था। सच में ये सब कुछ बहुत अच्छा है। बहू, तुम्हारे गृह प्रवेश का टाइम आ गया है। रोबोट 027 आरती की थाली लाओ। कमांड एक्सेप्टेड। तभी रोबो 027 आरती की थाली लेकर आता है और अवंतिका अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। तब पीछे से दोनों रोबोट बहू के बड़े से पल्ले को उठा लेते हैं। अरे ये तो मुझे राजकुमारी वाली फील दे रहे हैं। हाँ भाभी, आप राजकुमारी जैसी ही हो ना। आपकी हार्ट बीट तेज है, कृपया रिलैक्स मोड ऑन करें। अरे इस रोबो को कैसे पता चला मैं इतनी घबरा रही हूँ? क्योंकि उसने तुम्हें स्कैन कर लिया है। बहुत थकान हो रही होगी ना। सामने ऑटोमेटिक मसाजर है, तुम्हारे पाँव में तुम्हें आराम मिलेगा। जाओ। माँ जी, इतनी सारी फैसिलिटीज कभी देखी नहीं है ना, तो अजीब लग रहा है। मैं नॉर्मली भी रह लूंगी, कोई बात नहीं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वही तो, ये गरीब की गरीबी रहेगी और गरीब लोग अपनी आदतों से ज्यादा गरीब ही रहते हैं। बहू, उनकी बात मत सुनो। इन दोनों की तो जब एंट्री हुई थी तो रॉयल एंट्री हुई थी। तुम्हारी भी चीजों का खास ख्याल रखा जाएगा। आओ। पूरा पैलेस अंदर से चमचमा रहा था। आसपास काफी लग्जरी चीज थी। तब बहू फुट मसाजर मशीन पर रिलैक्स करती है। अरे वाह, मुझे तो पाँव में कंधों पर गुदगुदी हो रही है, जैसे कि मैं यहीं सो जाऊं। और यहाँ तो कोई घर में भी नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा है। बहू, तुम थक गई हो, जाओ कमरे में आराम करो। हाँ भाभी, आप अपने कमरे में आराम से रिलैक्स कर सकती हो। चाचा चाची, आप हमसे तो मिले ही नहीं। हम इस घर के शैतान बच्चे। मैं अनु और चाची मैं चीकू। तुम दोनों भी बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे साथ मैं कल खेलूंगी। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मोहन भी कपड़े चेंज कर लेता है और वो डिम्पल को भी लाइट सूट पहनने को दे देता है। वाओ, इसमें मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मोहन, अब मैं सोना चाहती हूँ। ये बेड भी बहुत अच्छा है। लाइट कहाँ से बंद करूँ? यहाँ AI मोड जनरेट है, तो तुम AI टर्न ऑफ लाइट बोल दो, हो जाएगा। AI टर्न ऑफ द लाइट? अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। लगता है ये जादुई दुनिया में मैं आ गई हूँ। तब डिम्पल के बोलते ही AI सेंसर लाइट्स ऑफ कर देता है और डिम्पल सो जाती है। अगले दिन डिम्पल को नहाने जाना होता है। तब अजय, यहाँ कैसे नहाना है? यहाँ पे तो नल ही नहीं है। अरे सेंसर को बोल दो, जैसा पानी चाहिए वैसा आ जाएगा। मोहन के बताने पर डिम्पल सेंसर को कमांड देते हैं। तब उसके मुताबिक पानी आ जाता है और वो बहुत रिलैक्स होकर नहा कर आती है। वहाँ बाथ टब भी होता है। यहाँ सब कितना लग्जरी है और वहाँ सब नहाने के लिए इतना जतन करना पड़ता था। डिम्पल बाहर की टंकी से पानी लाकर नहाने लगती है तो गर्म पानी उसको लगता है। ओए माँ, कितना गर्म पानी है। थोड़ा गर्म पानी और लाती तो मेरी त्वचा और छिल जाती। इस गरीबी में भी गर्म पानी से नहाने को मिल रहा है। काश मैं वाटर पार्क जाती। तब दरवाजे पर अवंतिका खटखटाती और डिम्पल अपनी यादों से बाहर आ जाती है। अरे बहू, तू किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई? मोहन बता रहा है कि तुझे काफी देर हो गई है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाहर आ रही हूँ। कुछ ही देर में डिम्पल बाहर आ जाती है और साड़ी को वार्डरोब से निकालती है। तब रोबोट भी वही होता है। बहू, तुम्हें इससे साड़ी निकालनी नहीं आएगी, इसलिए मैं बता देती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए वो रोबोट स्कैन करके तुम्हारे लिए वही निकाल देगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा फीचर है। रोबो रेड साड़ी दे दो। तब रोबो स्कैन करके डिम्पल की बताई साड़ी को दे देता है। डिम्पल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर तैयार हो जाती है और उसके बालों को संवारने और पैरों में नेल पेंट लगाने के लिए नौकर चाकर आगे पीछे लगे रहते हैं। कुछ ही देर में तैयार होने के बाद वो रसोई में आती है। तब उसे गैस ऑन करनी नहीं आती। माँ जी, ये ऑन कैसे होगा? लाइटर नहीं है। तुम कितनी बेकार हो, मुझे पता चल गया। फैसिलिटी वाले ससुराल में आ गई हो, लेकिन ये सब तो आता ही नहीं। आरती बहू भी पहली बार आई है, उसे यहाँ के तौर तरीके समझने में टाइम लगेगा। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि ताने देने चाहिए। बहू, इस बटन को दबाते ही ऑटोमेटिक गैस ऑन हो जाएगी और रोबोट और नौकर तुम्हारे साथ खाना बनवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो तुम कमांड दे देना। रोबो 27, छोले बनाने के लिए सब्जी की कटिंग कर दो। 3 नौकर डिम्पल के बताए हुए इंस्ट्रक्शन से खाना बनाने लगते हैं और रोबो भी हेल्प करते हैं। तभी गर्मी से डिम्पल, बहुत गर्मी लग रही है, इस किचन में हीट बढ़ रही है। अरे अब अचानक से ये ठंडा कैसे करने लग गया? छोटी मालकिन के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल किचन है। जैसे ही रसोई का टेम्परेचर गर्म होता है, किचन खुद को 20 डिग्री का तापमान पर सेट कर देती है और ठंड लगने लगती है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी है।
सही है, पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, ये सब मशीन में होता है और फ्री भी। अब आप फ्री हो जाएंगी, कटिंग भी अपने आप हो जाएगी। नौकर पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंथने की मशीन का प्रयोग करता है, जिससे छोटी छोटी पूड़ी अपने आप निकल कर आती हैं और फिर एयर फ्राई में अपने आप सेक कर फूल जाती हैं। कुछ देर में सारा खाना तैयार हो जाता है और डिम्पल के साथ साथ रोबोट भी खाना ले आते हैं। अरे ये रोबो खाना ले आए। हाँ भाभी, मैंने इन्हें किचन में कमांड दी थी, लेकिन अगली बार से आप परोसना मत। यहाँ पर ये मिनी ट्रेन चलती है जो सबके सामने आती है और खुद ही खाना ले लेती है। आप भी बैठ जाओ। हाँ बहू, बैठ जाओ। वाह, आज तो मैं अभी बैठकर खाना खाऊंगी, मुझे परोसना नहीं पड़ेगा। सब शांति से खाना खाते हैं, अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को जब फिर से साथ में डिनर करते हैं तो मिनी ट्रेन डाइनिंग टेबल पर घूमती है और सब उसमें से एक टेस्टी टेस्टी खाना लेते हैं। एस्केलेटर, लिफ्ट, सुंदर सा गार्डन एरिया, ग्लास रूफटॉप, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, थिएटर, सब उसे दिखाते हैं। धीरे धीरे डिम्पल को अपने ससुराल की ऐसी ऐसी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं कि वो चौंक जाती है। घर में उसे कोई काम करने नहीं पड़ता, हर काम नौकर और रोबोट करते थे। डिम्पल उन दोनों छोटे बच्चों के साथ खेलती है, उनको पढ़ाती है। दोनों जिठानियां और भी ज्यादा देर नहीं लगाती हैं, इसलिए जब एक बार डिम्पल खाना बनाती है तो दोनों गैस का कनेक्शन ऑफ कर देती हैं। अरे आज ही गैस चल क्यों नहीं रही? अब खाना कैसे बनाऊं? टाइम हो रहा है। दोनों जिठानी अपने एसी वाले कमरे में बैठकर पॉपकॉर्न खाती हैं। आरती यहाँ मज रहे हैं और वहाँ बेचारी देवरानी परेशान हो रही होगी, उसे कुछ फैसिलिटी समझ नहीं आएगी। हाँ, और जब खाना नहीं बनेगा तब माँ जी पापा जी से डांट भी पड़ेगी। दोनों जो सोच रही होती हैं उसका बिल्कुल उल्टा होता है। डिम्पल नौकर का फोन लेकर यूट्यूब पर गैस ऑन करने का रॉयल तरीका जान जाती है और खुद ही गैस ऑन करके खाना पकाना चालू हो जाती है। ये क्या दीदी, हमारी बाजी तो उल्टी पड़ गई, ये तो खाना बना कर ले आई। कोई बात नहीं, अगली बार नहीं बचेगी ये। वैसे जो भी बोलो, डिम्पल खाना बहुत अच्छा बनाती है और इसकी वजह से बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। भैया मैं तो बहुत खुश हूँ, जब चीकू ने मुझे अपना स्कूल का सारा होमवर्क करके दिखा दिया, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। थैंक यू डिम्पल, जो काम रोबो नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। भला जेठ जी, ये काम रोबो कैसे कर सकते हैं? ये तो हमें खुद बच्चों को करवाना चाहिए, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों को इतना इन सब का आदी नहीं बनाना चाहिए। एकदम ठीक कहा बहू ने, लेकिन बहू कुछ चीजों की अब बहुत जरूरी है। अब हमारे इस रॉयल घर को देखो, इसकी सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ऊपर कमरे वाले लगे ड्रोन भी करते हैं। ये कैसा होता है पापा जी? मुझे देखना है। बाहर चलो। तब डिम्पल मनोहर के साथ घर के बाहर निकलती है तो देखती है कि कम से कम 10 ड्रोन उसके घर की निगरानी करते हैं और उसे वो सीसीटीवी रूम भी दिखाया जाता है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है पापा जी, इससे तो घर में कब क्या हो रहा है और हमारे घर के पास सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ बहू। ये बहुत ज्यादा बन रही है, अब इसके पैर काटने होंगे। फिर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। डिम्पल अपने एक वाली कमरे में सो रही होती है, तब दोनों जिठानी आकर, अरे डिम्पल, तुमने माँ जी का बताया हुआ काम नहीं किया? देखो माँ जी ने तुम्हें गार्डन एरिया में पानी डालने को कहा है, वहाँ डालो। ठीक है दीदी। मासूम डिम्पल को परेशान करने के लिए वो दोनों तपती धूप में बाहर गार्डन एरिया में भेज देती हैं, जहां वो पाइप से एक एक करके हर जगह पानी डाल रही थी और उसे पसीने आ रहे थे। बाप रे, मेरा पैर जल रहा है, कितनी तेज धूप हो रही है, पानी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कितनी बेवकूफ है ये, जब इसे पता चलेगा कि यहाँ पर हर चीज की सुविधा है फिर भी ऐसे कर रही है। अरे गंवारी की गंवारी रहेगी, पता नहीं क्या बच्चों को पढ़ाती होगी एनजीओ में। अवंतिका अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी से उतरती है तो बहू को गार्डन एरिया में पानी डालकर देख। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही हो तुम? यहाँ पर तो हर चीज की सुविधा है, तो ये पानी डालने की तुम्हें जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्प्रिंकल लगे हुए हैं जगह जगह। मतलब माँ जी? जब डिम्पल को कुछ समझ नहीं आता तो अवंतिका स्प्रिंकलर ऑन कर देती है, जिससे पूरे गार्डन एरिया में खुद बहुत पानी आता है और ये देखकर डिम्पल को खुशी होती है। मुझे नहीं पता था माँ जी कि यहाँ पर ऐसा भी होता है। चलो अब अंदर चलो। जब दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि किंजल और आरती दोनों बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगी, दोनों बच्चे चलो, रॉबर्ट 027 021, इन दोनों को पकड़कर नहला दो। कमांड एक्सेप्टेड, अनुचिको को नहलाना है। तब दोनों रोबोट बच्चों को पकड़कर घर के बने हुए स्विमिंग पूल में ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, जिससे बच्चे डूबने लगते हैं और उनके कपड़े पकड़कर उन्हें बार बार पानी में डुबोते हैं और बाहर निकालते हैं। बच्चे गहरी सांस लेने लगते हैं, लेकिन इस बात का आरती और किंजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कमांड देकर चली जाती है। ये देखकर डिम्पल और अवंतिका हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, माँ जी बच्चे परेशान हो रहे हैं। दोनों चिठानी जी बिल्कुल भी अपने बच्चों की परवाह नहीं करती है। बचाओ मम्मी, दादी, मम्मी, चाची, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ।
बहू कुछ करी, रोबोट पागल हो गए हैं। 027, 021, रोबो कैंसिल दिस कमांड, बच्चों को बाहर ले जाओ। माँ जी इनका बटन कहाँ होता है बता दीजिए। कांट हेल्प, टास्क कंप्लीट करना है, गर्दन के पीछे। तब डिम्पल फटाफट रोबोट के पास जाकर उनके गार्डन के पीछे का बटन दोनों का ऑफ करती है और दोनों बच्चों को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल कर लाती है। थैंक यू चाची, थैंक यू, आपने बचा लिया। ये बहुत गंदे रोबोट है, अब मैं इनके साथ कभी नहीं खेलूंगी। पागल हो गए हैं ये दोनों, इन्हें समझ नहीं आता। आरती, किंजल। अवंतिका डिम्पल दोनों बच्चों को अंदर लेकर जाती हैं। देवरानी बच्चों के कपड़े बदलवाती हैं और अवंतिका ससुर के सामने दोनों बहू को खरी खोटी सुनाती है। तुम दोनों की अक्ल घास चरने गई है क्या? जो दोनों बच्चों को रोबोट के साथ छोड़ दिया। रोबोट में इमोशन थोड़ी होते हैं। वो बच्चों को किस तरीके से डुबा रहे थे, ऐसे में बच्चों की जान भी जा सकती थी। आप दोनों माँ ने कैसे बच्चे को मशीन के साथ छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी फैसिलिटी का क्या फायदा? अपने बच्चों का ख्याल आप दोनों को खुद रखना चाहिए। शर्म आती तुम दोनों को? आरती, किंजल, अगर आज बच्चों को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? वो पापा जी, बच्चे मान नहीं रहे थे इसलिए रोबोट को कमांड दे दिया था। आगे से ऐसा नहीं होगा। कीपैड से माँ जी पापा जी ने सुनाया। अगर हमारे पतियों को पता चलेगा तो वो भी सुनेंगे। इस देवरानी की तो अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। दोनों जिठानियों को डिम्पल पर बहुत गुस्सा आता है। वो मौके की ताक में होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन उसे घर के सिनेमा हॉल में ले जाता है जो कि बहुत ठंडा होता है और 4D होता है। जैसे स्क्रीन पर बारिश का सीन आता है तो दोनों के चेहरे पर पानी की छींटें आती हैं और जैसे ही भूकंप का सीन आता है तो उनकी सीट भी हिलने लगती है। तब डर कर किंजल अपने पति का हाथ पकड़ लेती है। बाप रे मोहन जी, ये तो सच में ऐसा ही एक्सपीरियंस करवा रहे हैं जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ, तभी तो इसे 4D स्क्रीन कहते हैं। ऐसे ही अवंतिका अपनी बहू का और भी घर के फीचर्स दिखाती है, जैसे कि सोने से जड़ा गोल्ड बाथरूम, हर्बल स्टीम, ऑटोमेटिक हेयर वॉश, फुट थेरेपी और त्वचा को स्कैन करके ट्रीटमेंट करने वाली मशीन भी। बुरी तरफ टेम्पल ये भी देखती है कि घर के लोग कितने आलसी होकर हर चीज पर डिपेंड थे, जिससे उन्हें बॉडी प्रॉब्लम भी होने लगती है एक दिन। ये डिम्पल खुद को बहुत ज्यादा तेज समझती है ना। आज यहाँ की सारी फैसिलिटीज ऑन कर देते हैं, देखते हैं कैसे संभालेगी आधी चीज। तो हमने इसे बताई नहीं है। तब दोनों जिठानियां एक ऐसी रूम में जाती हैं जहां पूरा घर कंट्रोल होता था। वो सारी फीचर्स ऑन कर देती हैं, जिससे तारों पर इतना तेज बर्डन पड़ता है कि जिस जगह वो खड़ी होती हैं वो शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और बानो उसे ऑटोमेटिक रूम से बाहर निकालने की कोशिश करते, लेकिन वो डोर सेंसर से बंद होते हैं जो काम नहीं करते। बचाओ, कोई बचाओ दीदी, ये डोर तो खुल ही नहीं रहा। मुझे तुम्हें से गले में दर्द हो रहा है, मुझे गले में दर्द हो रहा है, मैं बेहोश हो जाऊंगी, खोलो कोई। दोनों अपने बनाई जाल में खुद ही फंस जाती हैं। फिर घर में जब धुआं सेंसर रूम के बाहर खेल रहे बच्चों तक पहुंचता है तो वो बड़ों को बता देते हैं और सब उन्हें बचाने आते हैं। अरे ये सब कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल नहीं खुल रहा पापा। चिड़जी, सेंसर ने काम करना बंद कर दिया है और ये डोर इतनी मजबूत है कि टूट भी नहीं सकते। अब इसे खोलना होगा। डिम्पल ऐसी सिचुएशन में धैर्य रखकर स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है और उसके एक एक पेज को खोलने लगती है। वहीं अंदर दोनों जिठानियों की तबीयत खराब हो रही होती है। देवर डॉक्टर को बुला लेता है, दरवाजा खुल जाता है और दोनों बाहर आते हैं। नौकर और रोबोट फायर एक्सटेंशन से वहां आग बुझाते हैं। तब डॉक्टर दोनों जिठानियों को चेक करके कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत जानलेवा था। शुक्र है भाभी ठीक है। माँ जी, देखा था आपने उस दिन, देखा था बच्चों के साथ, और आपने आज देख लिया कि घर में रॉयल फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जान जोखिम में आ जाए। आपको कोई चीज बंद कर देनी चाहिए। अगर डोर नॉर्मल होंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसी वजह से हम सबके जीवन पर असर हो रहा है। हम थोड़े थोड़े आलसी हो गए हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, अब मुझे समझ आ गया है, लेकिन तुम दोनों पहुंची कैसे? माँ जी, हमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हम डिम्पल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और हमारे साथ ऐसा हो गया। हमारी देवरानी ने हमें बचा लिया। शुक्रिया डिम्पल, हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमने शुरू से ही तुम्हें गलत बोला। हो सके तो हमें माफ करना। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, ऊपर वाले ने आपको खुद ही सजा दे दी। इस तरह डिम्पल अपनी दोनों जिठानियों को माफ कर देती है और घर की सिचुएशन देख सास ससुर घर की कुछ फैसिलिटीज को कम कर देते हैं और सब लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। वहीं मोहन अपने ससुराल की आर्थिक स्थिति को भी ठीक करता है। उनके खेत की उपजाऊ फसल अच्छे लोगों को बिकवाता है।